अपडेट इस वक्त सपा और आरएलडी में सीटों का बंटवारा हो चुका है, यानी कि फॉर्मूला सेट हो चुका है। इन दोनों दलों के बीच अखिलेश ने जयंत को 7 सीटें लड़ने के लिए दी हैं। सपा कांग्रेस में हालांकि अभी तक बंटवारा क्लियर नहीं हुआ है, फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन आरएलडी और समाजवादी पार्टी में सीट बंटवारे से कांग्रेस पर भी प्रेशर बढ़ता दिख रहा है। सपा कांग्रेस में बंटवारा फाइनल नहीं हुआ है और आपको बता दें कि अखिलेश यादव की मुलाकात हुई और आरएलडी में सीटों का बंटवारा तय हो चुका है। देखिए, मुलाकात की ये तस्वीरें आ चुकी हैं, क्योंकि जो तमाम लड़ाई थी, जो तमाम सिर्फ उटव्वल थी, वो इसी चीज को लेकर थी कि आखिरकार कब तक सीटों का बंटवारा फाइनल होगा। फिलहाल इन दोनों दलों के बीच सीटें फाइनल हो चुकी है। समाजवादी पार्टी और आरएलडी में जिस तरीके से सीटें फाइनल हुई है, अब उसके बाद कांग्रेस पर भी प्रेशर बढ़ता दिख रहा है। तो इस वक्त की ये सबसे बड़ी अपडेट है, क्योंकि लगातार आपने भी देखा होगा बैठकों का दौर जारी है तमाम दलों में, जहां पर ये माना जा रहा है कि बीजेपी जनवरी के लास्ट हफ्ते या फिर फरवरी के शुरुआती सप्ताह में अपनी पहली लिस्ट ला सकती है। वहीं ये सबसे बड़ी अपडेट इंडिया गठबंधन दल को लेकर सामने आ रही है, जहां पर आरएलडी और समाजवादी पार्टी में सीटों का बंटवारा हो चुका है। हमारे साथ हमारे स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, सबकी नजर इसी बात पर थी, आखिरकार अब 2 दलों ने रही बची जो कसर है वो पूरी कर ली है, और लेकिन अब कांग्रेस पर भी इसका दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं और कैसे इसका विश्लेषण करेंगे वीरेंद्र जी? देखिए, ये अखिलेश यादव ने बहुत चतुराई के साथ अपने सहयोगी दल राष्ट्रीय लोकदल के साथ पहले गठबंधन कर लिया और उनकी सीटें क्लियर कर दी हैं। तो अब अखिलेश यादव के जो गठबंधन में जो बात है वो कांग्रेस के साथ सीटों के शेयरिंग का फंसा है। बाकी अखिलेश यादव ने अपने साथी भरोसेमंद जयंत चौधरी के लिए 7 लोकसभा की सीटें छोड़ दी हैं। उनके साथ वो गठबंधन करेंगे 7 लोकसभा सीटों पर, और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आरएलडी के पास पिछली बार 3 सीटों पर वो लड़ाई लड़ी थी उसने लोकसभा में। इस बार राष्ट्रीय लोकदल को बहुत बड़ा दिल दिखाते हुए अखिलेश यादव ने 7 लोकसभा की सीटें दी हैं, जिसमें आप बागपत और मुजफ्फरनगर से लेके मथुरा, ये सब लोकसभा की सीटें मान सकते हैं, क्योंकि ये सीटें पिछली बार भी राष्ट्रीय लोकदल लड़ा था चुनाव। तो ये बहुत तेजी से कदम बढ़ाया है अखिलेश यादव ने। अभी इंडिया गठबंधन में सीटें शेयरिंग का बातचीत चल रही है और इधर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच अभी सीटें फाइनल नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय लोकदल के साथ अपनी सीटें क्लियर कर ली हैं, अपने गठबंधन का ऐलान कर दिया है। सीटें नहीं बताई गई सातों, लेकिन ये जो पिछली बार 3 सीटें लड़ी गई थी उनसे दुगना सीटें दी हैं। और आपने विधानसभा चुनाव में देखा था कि 35 से ज्यादा सीटें लड़ी थी राष्ट्रीय लोकदल। अखिलेश यादव ने उस समय भी बहुत बड़ा दिल दिखाया था। तो अखिलेश यादव राष्ट्रीय लोकदल के साथ चूंकि उनका जो भरोसा है वो बढ़ा है, और यही वजह है कि उन्होंने ज्यादा सीटें दी हैं राष्ट्रीय लोकदल को। तो अब ऐसे में ये गठबंधन इनका एक बड़ा मजबूत रूप लेने वाला है। अब इसमें अखिलेश यादव के साथ कांग्रेस किस तरह से आगे बढ़ती है ये देखना होगा। जो तीसरा बड़ा दल था आरएलडी, उसके साथ अखिलेश ने अपना मामला क्लियर कर लिया है। बिल्कुल, अब कहा जा सकता है एक शुरुआत हो चुकी है, और शेयरिंग में सबसे बड़ी जो अड़चन थी जीतने की क्षमता के मापदंड को लेकर हो रही थी, अब कहीं ना कहीं ये जो अनसुलझी पहेली धीरे धीरे वीरेंद्र जी ये सुलझ रही। लेकिन अब देखा जाए तो कांग्रेस पर भी दबाव पड़ता दिखेगा। कांग्रेस के साथ बातचीत अंतिम दौर में है और आज से लेके कल तक जो है सीटें ये लोग फाइनल कर लेंगे, क्योंकि प्रोफेसर राम गोपाल के साथ 2 राउंड की बातचीत हो चुकी है। लेकिन अच्छी बात यह है इनके गठबंधन में कि जयंत चौधरी पर भरोसा लगातार बना हुआ है। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच जो भरोसे का गठबंधन है उसमें उन्होंने सीट शेयरिंग कर ली है। राष्ट्रीय लोकदल को बहुत बड़ी कहा जाए ये उपलब्धि है, 7 लोकसभा सीटें दी गई हैं, ये कम नहीं है। और निश्चित ही जयंत चौधरी को राज्यसभा का मेंबर भी बनाया था अखिलेश यादव ने। तो लगातार वो जो है अपने सहयोगी के साथ उदारता के साथ काम कर रहे हैं। अब इंडिया गठबंधन अपनी सीटें जब भी शेयर कर ले, देखिए ये माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी लगभग 65 लोकसभा सीटें लड़ेगी। अब उसी में से उसको आरएलडी को अपनी सीटें देनी थी। 15 से 16-17 सीटें कांग्रेस के खाते में जानी है। तो ये जो स्थितियां हैं ये दर्शाती हैं कि उन्हीं सीटों पर लेकर कांग्रेस और सपा के बीच बातचीत चल रही है। अब उसका नतीजा जब आए, लेकिन ये जरूर है कि जो 65 सीटें हैं सपा के बीच, उसमें आरएलडी को उन्होंने अपनी सीटें दे दी हैं।
जी बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए वीरेंद्र सिंह जी। हमारे स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह जी जुड़े हुए थे और अब समाजवादी पार्टी ने बड़ा दिल